बारिश में लंबी सड़क, हल्की हल्की मौसीकी और रात के सन्नाटे में आज़ादी का सुरूर। आय हाय हाय, मजा आ गया। पता है जरा, मुझे कभी भी लगता है ना, परिंदे की तरह बस उड़ता रहूं, बिना किसी मंजिल, बगैर से, बिना रुके, बस उड़ता जाऊं, उड़ता जाऊं, उड़ता जाऊं, उड़ता जाऊं। तो फिर कैसी रही इस पंछी की उड़ान? शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद आके रह गई। ये किसी फिल्म का सीन है या फिर किसी खास मुलाकात का? थी तो हकीकत ही, लेकिन नाम से अनजान हूं। हालांकि घर तक ड्रॉप करके आया हूं उसे, लेकिन शुक्रिया तो दूर की बात, नाम तक नहीं बताया उसने। सही बोलते लोग, पता है, ये बड़े बेमुरव्वत होते हैं हुस्न वाले। ओए, तुम दोनों इस वक्त क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हमारी माँ सो गई थी, पेट ने कुछ मीठे की ख्वाहिश की। मीठा मना है ना आपको? तुम्हें भी बहुत सारी चीजें मना है। तुम वहां से आते हो, खोलो फ्रिज, देखो क्या है। अरे यहाँ से आवाज क्यों आ रही? किचन से क्या हुआ? कौन है इस वक्त? क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आवाजें कहाँ से आ रही थी? ये बबलू कमबख्त दरवाजा खुला छोड़ देता है। कहीं कोई साया वाया तो नहीं आ गया यहाँ? या अल्लाह खैर, या अल्लाह, अल्लाह, हाय, अल्लाह मियां। या इलाही, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अगर उनके दिल में कोई पुरानी याद, पुराना ताल्लुक, पुराना रिश्ता हो तो अपनी रहमत से उसको दूर कर दे। उनके दिल में मेरे लिए इतना एहसास, इतनी मोहब्बत, इतना जज्बा पैदा कर दे कि वो खुद हैरान हो जाए। तुझसे ही मांगती हूँ मेरे मालिक, तू ही सब करने वाला है, तू ही करने वाला है। आमीन सुबह आमीन। इतनी भयानक रात थी, ऊपर से मेरी गाड़ी खराब हो गई। तुम्हें यूं बारिश में नहीं आना चाहिए था घर से निकलकर। अगर वो लड़का तुम्हें ड्रॉप ना करता तो क्या होता? बस मैं बहुत डर गई थी, एकदम घर से निकल गई। मम्मी पापा के बगैर मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मम्मी पापा की तो कमी कोई भी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हूं ना यार तुम्हारे पास। और मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी कि तुम मेरे पास आ जाओ। तुम वहां अकेले नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी जिद। ठीक कह रही थी। मम्मी पापा को गए हुए आज 1 महीना हो गया। दिन तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाते थे, लेकिन रातें बहुत लंबी होती थी। और कल रात को इतनी तेज बारिश हुई, ऊपर से बिजली कड़कने की आवाज, में इतना घबरा गई, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस बैग उठाया और चल पड़ी। जब तुम यहाँ पे आ गई हो ना, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और वैसे तो हमारा कब से कह रहे थे यार कि तुम्हें यहाँ ले आऊं। अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखूंगी और तुम्हारी शादी कर दूंगी। मशल, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मुझे बहुत मुश्किल लगता है मशल, नए रिश्ते बनाना, नई जिंदगी शुरू करना। मुझे जगह बदलना, नए रास्ते चुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बेसिम बिना मंजिल हवा के रुख पर नहीं चल सकती। मुझे तो कदम लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि अंजाम क्या होगा। कोई ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए ना, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ना कि मेरी जिंदगी को और मुश्किल कर दे। जो मुझे समझ सके कि मैं उसके साथ और मजीद मुकम्मल महसूस करूं। मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या हो जाएगा? इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट है, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं। होगा, तुम बड़े। अस्सलाम वालेकुम।
जीती रहें। वालेकुम अस्सलाम गुलनार जी। ये लीजिए जनाब, ये अखबार छोड़िए और दूध का गिलास खाली कीजिए मेरे सामने। मैंने कभी आपकी हुक्म अदूली की है? हमारी 27 साल शादी की ज़िंदगी में हर रोज़ सुबह 7:30 बजे आप दूध का गिलास लेकर मेरे सामने खड़ी हुई होती, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट इधर। इसलिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और जवाब में क्या चाहती हूँ? बस मोहब्बत, जो आप बहुत साल पहले इधर उधर लुटा चुके हैं। भाई, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैं तो समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। हयात से याद आया, हयात की कुछ फिक्र है आपको? फिक्र भी है और ये भी पता है कि वो लाइब्रेरी से 3 किताबें इब्ने इंशा के लिए जा चुका है। जी जनाब, और वो किताबें पढ़ पढ़ के बिल्कुल बावला हो गया है। अरे खुद से बातें करता है, मुस्कुराता रहता है, और कल तो उसने बारिश में अपने ऑफिस की शिफ्टिंग कर ली, सारी रात गायब रहा। गुरु जी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, सुनिए उस पर कोई साया तो नहीं हो गया? एक तो मैं आपकी इस वहम करने की आदत से बहुत नाराज, और दूसरी बात यह कि हो सकता है उसे इश्क हो गया हो, इसलिए वो मुस्कुराता फिरता है। और बारिश में भीगना कोई मायूब बात नहीं है। अच्छा, तो आप उससे बात करें ना, वो अपनी लाइफ को सीरियस ले। देखिए जरक छोटा है लेकिन नॉर्मल सा है, ये क्या हुआ? अच्छा, मैं करता हूँ, तो सो के उठ जाने दो, लेकिन उससे पहले एक अपने हाथों का बना हुआ खस्ता सा पराठा और ऑमलेट हो जाए। जरूर। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर नगू हो जाए। मैं आपको मिल चुकी हूँ। जी, मैं एक आर्टिकल की तैयारी कर रहा था। 1962 की फिल्म थी कैदी, शायर फैज़ अहमद फैज़, और पर्दा स्क्रीन पर शमी मारा। बाबरा शरीफ तो नहीं थी ना? अभी लाती हूँ पराठा। सही सोई? मीरम बहुत टांगे मारती है। मुश, तुम्हारी गाड़ी वर्कशॉप से आ गई है। थैंक यू। रात के वक्त बारिश में तुम्हें अकेले नहीं निकलना चाहिए था, कोई हादसा हो सकता था। और वैसे भी लड़कियों के लिए हालात ठीक नहीं है। आप सही कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी का यही अलमिया है। लड़की घर से अकेली निकलती है और सोसाइटी उसको किरदार के तराजू में तोलना शुरू कर देती है। अरे भाड़ में गई ऐसी सोसाइटी। हमारे बच्चों को तो ऐसे डरा के रखा हुआ है कि जैसे बाहर निकलेंगे तो आसमान टूट पड़ेगा। हमारी जवानी के जमाने में तो हमारा जहां दिल करता था हम जाते थे, और अगर कोई जुबान दराजी करता था ना